Hi everyone, welcome to Nursing Next Live, your digital coaching Pathshala. I am Chetna, and today let us discuss about cluster C personality disorders. Okay, so क्लस्टर सी की अगर हम बात करें तो 3 डिसऑर्डर्स उसके अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं? अवॉइडेंट या एंग्शियस, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब इन तीनों के बारे में बात करें तो किस तरीके के होते हैं? ये बहुत एंग्शियस होते हैं, एंजाइटी बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाती है और फियरफुल होते हैं। इसकी वजह से ये कई बार कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, कुछ लोगों को अवॉइड कर सकते हैं या दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये इमेज हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये डायग्राम हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो, देयर आर 3 इंडिविजुअल्स, पर्सन ए, बी एंड सी। अच्छा, अब जो ए पर्सन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई किसी इवेंट में इन्हें जाना है, किसी पार्टी में जाना है। तो पर्सन ए क्या कह रहा है? अच्छा, मैं तो ये ड्रेस नहीं पहनने वाला हूँ क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट लाइक मी इन दिस ड्रेस। अब उस ड्रेस की वजह से, इस चीज की वजह से उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी बिल्डअप हो गई है और जिसकी वजह से ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट गैदरिंग या फिर अवॉइड दैट पर्टिकुलर ड्रेस। तो ये क्या हुए? अवॉइडेंट या फिर एंग्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हुए। इनको लोगों से बड़ा हिचकिचाहट होती है, बहुत एंजाइटी हो जाती है दूसरे लोगों से मिलने में, किसी को फ्रेंड बनाने में, किसी गैदरिंग में जाने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंग्शियस रहते हैं। हमेशा इनको लगता है लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे। अब बात करें अगर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, इंडिविजुअल बी, व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, टेल मी व्हाट शुड आई वेयर। अरे भाई मुझे बताओ मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। अच्छा, कितने बजे जाना है? अच्छा, मैं खाना खा लूं या नहीं खा लूं? अच्छा, मैं जाके उससे बात कर लूं या नहीं कर लूं? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस पर्सन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। छोटी मोटी एडवाइस के लिए क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ओके, तीसरी जो थर्ड इंडिविजुअल है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, दिस पर्सन इज सेइंग, लेट मी आयरन द ड्रेस प्रॉपरली फर्स्ट। पहनने से पहले मैं एक बार ड्रेस को अच्छे से आयन कर लूं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये आयन करने लगेंगे तो घंटों लगा देंगे उस ड्रेस को आयन करने में, क्योंकि उनको बहुत ही परफेक्शन के साथ उस ड्रेस को आयन करना है। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल पिक्चर अबाउट अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले अवॉइडेंट या फिर एंग्शियस। अब ये किस तरीके के होते हैं? इनके जो मेन फीचर्स है ना, दूसरों से बड़ी बहुत जल्दी ये सेंसिटिव होते हैं दूसरों की नेगेटिव बातों से। किसी ने इनको कुछ बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया, या किसी ने इनको बोल दिया कि अरे तुमने ना ये काम ठीक से नहीं किया, या फिर इस काम में थोड़ा ज्यादा थोड़ा गड़बड़ हो गई, या फिर अरे तुम ना लेट आए हो आज, या फिर से मतलब अगर एक ग्रुप में कोई 4-5 लोगों का ग्रुप है और उस ग्रुप को कोई एड्रेस कर रहा है कि भाई तुम लोग ने अच्छे से काम नहीं किया, तो ये लोग उस चीज को अपने पे ले लेंगे। तो नेगेटिव इवैल्यूएशन से बड़ा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सोशल इनहिबिशन, लोगों के बीच में जाने से कतराते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जाना नहीं चाहते। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गो टू मीट पीपल, टू सोशलाइज, बट दे डू नॉट, दे अवॉइड दिस बिकॉज इनको दूसरों से हमेशा एक ये रहता है कि भाई लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, या आई विल नॉट फिट इन विद अदर पीपल। एंड they have very low self esteem, they have feeling of inferiority, they have feeling of inadequacy। इस ये सारे फीचर्स होते हैं अवॉइडेंट या फिर एंग्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। सेकेंड टाइप जो कि डिपेंडेंट है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, दे आर एक्सेसिव, मतलब उनको दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एडवाइस और रीअश्योरेंस चाहिए होता है। अब बात करें एडवाइस की, तो वो तो हम भी लेते हैं दूसरों से, है ना। जैसे आप लोग कह सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे सिर्फ 3 टॉपिक हो पाते हैं, मैंने 5 सोचे थे, 2 रह जाते हैं, तो तुम कैसे कर रही हो, है ना। या फिर किस तरीके से, कितने घंटे तुम पढ़ रही हो मुझे भी बताओ। अच्छा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम क्या कर रही हो। तो इस तरह की एडवाइस और रीअश्योरेंस तो हम लोग भी लेते हैं दूसरों से। पर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एक तरह से ये दूसरों को अपनी लाइफ का एक होल्ड दे देते हैं कि भाई तुम ही मेरी लाइफ चलाओ। ओके, दे आर नॉट एबल टू डिसअग्री विद अदर्स, दूसरों के साथ डिसअग्री नहीं कर पाते हैं ये हमेशा दूसरों को, क्योंकि दूसरों पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो दूसरों की बातों को हमेशा अग्री करते हैं। अगर कोई आसपास इनके नहीं है, ये जिससे पूछ पाए, जिससे एडवाइस ले पाए, तो दे फील वेरी हेल्पलेस एंड दे आर हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
तीसरी जो टाइप है दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इनका जो एक मेन जो फीचर होते हैं वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे होते हैं, जैसे कि इनको रूल्स से, डिटेल से, शेड्यूल से बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड ही होते हैं। इनको बड़ा फर्क पड़ता है कि भाई कोई रूल है तो उसको फॉलो करना चाहिए, कोई शेड्यूल है तो उसको फॉलो जरूर करना है। परफेक्शनिज्म, हर काम को परफेक्शनिज्म के साथ करना। एक्सेसिव डिवोशन, काम बहुत ज्यादा करते हैं, काम में इतने खो जाते हैं कि इनको बाकी और चीजों का कोई होश नहीं रहता, या फिर ये कहिए कि एक्सेसिवली डिवोटेड होते हैं, जिससे कि लाइफ की और दूसरी चीजों में ये बैलेंस नहीं बना पाते हैं। दूसरों को काम नहीं दे पाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई जितने परफेक्शन से मैं काम कर रहा हूँ पता नहीं उतने परफेक्शन से ये करे या ना करे, तो दूसरों पे थोड़ा सा फेथ कम होता है इनको। ओके, स्टिंगीनेस एंड इनडिसिसिवनेस, दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। कुछ काम में लगे हैं तो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि इनको परफेक्शन के साथ उस काम को कंप्लीट करना है। तो ये बात हुई क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में।